सभी मित्रों को नमस्कार करते हुए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। गुस्से को कैसे सीढ़ी बनाया जाए। गुस्से से छलांग ले सकते हैं हम। कोई भी चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। गुस्सा नेगेटिव तब होगा जब हम इसका उपयोग करने की कला नहीं जानेंगे, मगर गुस्से का भी अगर सही उपयोग करने की कला सीख लिया तो गुस्से से हम लाभ भी उठा सकते हैं और एक छलांग लगा के हम स्वयं तक पहुंच सकते हैं। तो एक कमेंट में इससे संबंधित प्रश्न लेके आगे बढ़ेंगे। आनंदिनी का है कमेंट। वो बहुत समय से शायद मुझे सुनती आ रही हैं और कमेंट करती रहती हैं। जो भी मित्र कमेंट करते हैं, सुनते हैं, उनको अगर मैं ना मिलूं तो भी एक संबंध हमारा बन जाता है। मुझे पता रहता है कि आप कौन कौन कमेंट करते हैं, देखते रहते हैं और आपकी स्थिति क्या है पता होती है, मगर समय स्थिति के कारण सभी कमेंट का उत्तर दे नहीं पाते। तो आप जो मित्र कमेंट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप मुझसे बात करके भी जुड़ सकते हैं। उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। और समय और स्रोत हो तो आप मेरे साथ प्रोग्राम में अटेंड भी कर सकते हैं। अभी नेपाल में कुछ दिन के बाद एक स्पिरिचुअल टूर हो रहा है, तो इंडिया में भी होते रहते हैं। तो साल के 3 बार ऐसा सत्संग होता है जहाँ आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास रह के साधना कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप वहाँ कमेंट में देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। तो उनका प्रश्न है, मुझे कुछ पूछना था, मैं कोई नहीं हूँ, ये थोड़ा अनुभव हुआ था मुझे, उसके बाद से ऐसे स्वभाव हो गया, ऑटोमेटिक गुस्से का भाव हो जाता और पूरा दिन मैं मुंह फुला के बैठती रहती हूँ। इसमें पूरा दिन माइंड जीरो हो जाता है। एक फायदा है, लेकिन गुस्से का भाव तो नेगेटिव है ना, इसको परिवर्तित कैसे करूं? तो जो आपको होता है अच्छा होता है, क्योंकि इससे आप ही कह रहती हो कि आपका माइंड जीरो हो जाता है। क्योंकि जब हम गुस्से से भर जाते हैं तो एक तरीके से संसार से हम अलग हो जाते हैं। ये गुस्से का फायदा है। अभी मैंने बता रहा था, कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, या कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव भी होती है। उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उस पर निर्भर हैं। गुस्सा आदमी के लिए आवश्यक है। गुस्सा नहीं होगा तो आदमी के भीतर ताकत ही नहीं आएगी, कुछ काम नहीं कर सकता। गुस्सा आपको स्ट्रोंग बना देता है, आपको ताकत देता है। इसलिए गुस्से में लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं ना। आप देखें, नॉर्मल में आप कोई पत्थर उठा नहीं सकते, तो गुस्से में आप वो पत्थर भी उठा देते हैं। तो गुस्से का होना ये नेगेटिव है जो आप बता रही है ना, ये बात गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपने इसको नेगेटिव कहा। जब हम किसी चीज़ को पहले ही नेगेटिव कह देंगे तो उसका जो हानि है ना वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको गुस्से को नेगेटिव कहना बंद कर देना चाहिए। गुस्सा पॉजिटिव है, क्योंकि गुस्सा आपको कुछ क्षण के लिए अलग कर देता है, ताकत से भर देता है। आप संसार से अलग हो जाते हो गुस्से में। गुस्से में हम किसी के बारे में सोचते नहीं ना, खुद ही मुंह फुला के बैठते हैं। तो ये अच्छी बात है स्वयं के भीतर जम करने के लिए, क्योंकि स्वयं के भीतर जम करने के लिए आपको एक भाव चाहिए ऐसा जो संसार को उपेक्षा से देख ले।
है ना। गुस्से में हम संसार को उपेक्षे भाव में देखते हैं, संसार को अपने से भिन्न देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, उससे नाता तोड़ लेते हैं ना। गुस्से में हम हर चीज़ से नाता तोड़ लेते हैं, मगर हम भीतर भीतर चल जाते हैं। ये इसका नुकसान है, क्योंकि हमने इसको पहले ही नेगेटिव कह दिया। तो जब गुस्सा होगा आपको, तो आप कहेंगे खुद को कि मैं तो गलत हूँ, क्योंकि मुझ में गुस्सा आ रहा है। तो गलत कहने के कारण आप जलन से भर जाएंगे गुस्से के, और आपको कुछ छलांग भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, और आपके भीतर जेलसी उसका विकास होगा। तो गुस्से का अर्थ ये आप ले लें कि वो आपको मिला हुआ एक एक पावर है, इसके द्वारा आप अपने भीतर प्रवेश करना है। इसको पहले पॉजिटिव तरीके से लें। मगर गुस्से में कब हो जाता है कि वो नेगेटिव बन जाता है या हमको खा जाता है गुस्सा, कब ऐसी स्थिति होती है, और कब गुस्से हमको छलांग करने में मदद करता है, ये दोनों ही स्थिति समझ लेनी चाहिए। तो गुस्सा हमको तब खा जाता है जब हम किसी दूसरे से गुस्सा करते हैं, तो है ना। गुस्सा किसी दूसरे के कारण अगर आप हो, या गुस्से का कारण आप कोई दूसरा मानते हो, है, गुस्से का कारण आप दूसरे को मानते हो, उसके कारण गुस्सा आया ये कहते हो, और उसके प्रति ईर्ष्या से जल जाते हो, तो यहाँ पर गुस्सा आपको इग्नोरेंस के तरफ ले जाएगा, अज्ञान की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप अंधाधुंध हो जाएंगे, दूसरे को मानेंगे कि वो आपसे बड़ा है या आपसे पावरफुल है। उससे जेलसी होने का क्या कारण है? आप उससे ईर्ष्या कर रहे हो, तो या आप खुद को नहीं मान रहे हो, खुद खुद के द्वारा उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हो ना, खुद से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, उसकी जेलसी कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो ये आपको खा जाएगा। मगर आप गुस्से का कारण दूसरे को नहीं मानेंगे, शुद्ध गुस्सा का आप उपयोग करेंगे फिर, क्योंकि गुस्सा दूसरे के कारण नहीं होता, हमारे भीतर ही गुस्सा होता है। दूसरा तो बाहर का एक माध्यम है, वो उकसा देता है, मगर गुस्सा तो हमारे भीतर सुसुप्त है ना। हमारे मन में बहुत सारे भाव हैं जो सुसुप्त होते रहते हैं, सदा होते हैं। जैसे गुस्सा हो गया, फियर हो गया, वासना हो गई, आश्चर्य हो गया, घृणा हो गई, साहस हो गया। तो ऐसे भाव होते हैं, हर एक के मन में ये भाव होते हैं, मगर उनकी स्थिति होती है वो नॉर्मल स्थिति में, वो सुसुप्त सोए हुए होते हैं हमारे मन में। बाहर जब कोई आदमी या घटना उसके सामने आएगी, तो वो जगाने का काम करेंगी। जैसे आपको अभी फियर नहीं है, आपके मन में जो फियर है अभी सोया हुआ है, मगर आपके आगे अचानक से सांप आ जाए या कोई आदमी आ जाए आपको मारने के लिए, तो फिर वो एकदम से गुस्सा वहाँ प्रकट होगा, बाहर निकलेगा, जग जाएगा आपके भीतर से। तो आप कहेंगे कि उसके कारण आपका फियर आया, उसके कारण फियर नहीं आया आपके भीतर, आपके भीतर ही सोया हुआ जो फियर था वो उसके कारण जगा है। तो जगा, तो जगना गलत नहीं है ना, क्योंकि वो भीतर है तो जगना चाहिए, भीतर छिप छिप के वो रुग्ण हो जाएगा। तो हर भाव को बाहर आना चाहिए। तो किसी भी भाव के से परेशान होने की बात नहीं, जब आता है तो मानना आपको कि आपके भीतर ही था, तो बाहर आया तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो भीतर भीतर दब के आपको खा लेता।
ऐसे ही गुस्सा आता है, आपको किसी ने गाली दी है इसके कारण, अभी आप शांत हो तो आपको लगेगा कि आप गुस्से में नहीं हो, गुस्सा आपके पास नहीं है। किसी ने गाली दिया तो आपको लगेगा कि मेरे पास गुस्सा तो नहीं था, इसने गाली दिया इसलिए मैं गुस्से में आ गया। तो उसको कारण मानेंगे, उसको दोष देंगे, उसके प्रति जेलसी, वैमनस्यता होगी, संघर्ष होगा। तो आप फिर गुस्से के उस टनेल में जाएंगे जहाँ वो आपको दबोच लेगा। मगर सही व्याख्या करो ना, आपके भीतर से गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो आपके भीतर है ही, वो आपका स्वभाव का हिस्सा है। गुस्सा ही नहीं और भी है, जैसे मैंने कहा अभी, वासना होगा, फियर होगा, साहस होगा, आश्चर्य होगा, हंसी होगी, दुख होगा। तो ये भाव हमारे भीतर हैं। तो कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। जब जिसके सामने जो भी आलम्बन आएगा ना, वही जगेगा। तो आपके आगे कोई कॉमेडी करने वाला आ जाए तो आपकी तो हंसी निकल जाएगी, गाली देना वाला आ जाएगा तो क्रोध पैदा हो जाएगा, कोई दुख की बात आ जाएगी तो करुणा पैदा हो जाएगी आपके भीतर से, कोई गलत बात आएगी तो आपके भीतर दुश्मनी का भाव, वैरता का भाव आ जाएगा। तो कोई भी भाव हमारे भीतर होते ही हैं अचेतन में, वो होना भी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हमारा शरीर, हमारा मन चलता है, संसार चलता है। आपके भीतर जैसे कहो कि सेक्स की वासना ना हो तो क्या होगा? आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो फिर संसार पैदा नहीं होगा, आप ही पैदा नहीं होंगे। अगर आपके माँ बाप के मन में सेक्स की वासना पैदा नहीं होती तो आप भी पैदा नहीं होते। तो हम सेक्स को उपयोग करते हैं ना, उससे हम बच्चा पैदा कर देते हैं, एक जीवन पैदा हो जाता है, तो एक अच्छा उपयोग है। मगर उसी सेक्स को हम गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमको खा लेगा। तो जब आपको क्रोध होता है, आप जानना आपके भीतर ही ये भाव था, दूसरा जो कारण है वो तो केवल एक माध्यम है, जगाने का माध्यम है। अगर मेरे भीतर गुस्सा नहीं होता तो दूसरा गाली देता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं। अगर आपके भीतर फियर नहीं है तो कोई भी आदमी आपको भूत प्रेत की बात करके घबरा नहीं सकता। अगर आपके भीतर फियर है तो आप भयभीत हो जाते हैं। तो फियर का असली उपयोग यही है कि आप पहले इसका कारण दूसरे को मत मानो, आप ही इसका कारण हो, आपके भीतर ही ये दबी हुई है और ये गलत नहीं है। अब सही व्याख्या करो इसको। नेगेटिव आप जो बता रही हो ना, ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव तब हो जाएगी जब इसका कारण गलत मानोगे, तो तभी पॉजिटिव हो जाएगी। आपके भीतर की ताकत है, आपके भीतर का पावर है, और आपके भीतर ही ये है, तो दूसरे को दोष नहीं दोगी तो दूसरे हट जाएगा। अब केवल शुद्ध क्रोध बचेगा, जिसका कारण बाहर नहीं। तो जब ऐसा बनेगा, तो मैंने कहा कि गुस्से के भाव में हम संसार से अलग हो जाते हैं। संसार से जो हमारा नाता है ना, टूट जाता है एकदम से, हम उसकी वास्ता नहीं करते। तो यही तो स्थिति है ना जो आपको अपने भीतर छलांग करने में मदद करेगी। क्योंकि आप अपने भीतर छलांग तब तक नहीं करेंगे जब तक बाहर इम्पोर्टेंट देते रहेंगे, बाहर की स्थितियों को, संसार को वैल्यू देते रहेंगे तो आप अपने भीतर जाएंगे ही, वो आप वहीं भूल जाएंगे ना। तो गुस्सा आपको संसार से कुछ क्षण के लिए अलग कर देती है। तो वो रास्ता बन जाता है, आप अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। तो आप गुस्से को गलत मत कहो। जब गुस्सा आए तो उसका उसका सीढ़ी बनाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो गुस्से को रहने दो, उसी भाव में आप रहो, मुख फुला के ही बैठो। कारण दूसरे को मत जानो, जो सही है कारण आपके भीतर ही है तो उसको जानो।
तो ये गुस्सा आपको बाहर से अलग कर देगा, आपको स्वयं के साथ जोड़ देगा। तो उसको आप देखो, गुस्से में जियो, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से छलांग हो सकती है, अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। तो जब भी गुस्सा आए आप गुस्से को इस तरह ध्यान बना सकते हो।